हमारे सच्चे पिता शिव बाबा, हमारे कल्याणकारी पिता इस सृष्टि पर आकर के हम सब आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं इस सृष्टि में हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाने वाले हो। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास ही सारी शक्तियाँ थी, सारे गुण थे, सर्व कलाएँ थी। वो कलाएँ, वो शक्तियाँ, वो गुण तुम्हारे खो चुके हैं। उसका कारण बाबा ने बताया, वो है देह अभिमान। जैसे दिया बुझाते हैं तो अंधकार छा जाता है, इसी प्रकार से तुम आत्माएं आत्मिक स्मृति की बजाय जब देह अभिमान में आते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब तुम्हें घेर लेते हैं। यही रावण है और तुम आत्माएं ही सीताएं हो। तो सीताओं को, आत्माओं को इस रावण ने अपने पंजे में जकड़ रखा है। आत्मा कहती है कि प्रभु हमें इनसे बचाओ। रोज़ कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्योंकि आत्मा के दुख का कारण ही ये 5 विकार हैं। 5 विकार ही नरक का द्वार है। तो जिससे आत्मा हीरे से कौड़ी जैसा बन जाती है, पावन से पतित बन जाती है, सुंदर से काली बन जाती है। तो जैसे ही आत्मा में विकार आते हैं तो उसका भाग्य आत्मा का बर्बाद होना शुरू होता है। तो भाग्य को मिटाने वाले, भाग्यहीन बनाने वाले केवल ये 5 विकार ही है। ये हमारे महाशत्रु है। तो बाप आकर के हमें इन पर जीत प्राप्त करा करके विष्णु समान बनाते हैं, विष्णु के राज्य में ले जाते हैं। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं कि कैसे वो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और अपने आनंद की लहरों में हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी जब सतयुग में निर्विकारी जीवन में रहते हो, सतयुग है क्षीर सागर और आज की दुनिया है विषय सागर, तो तुम इन 5 विकारों पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर लेते हो और विष्णु समान अर्थात वैजयंती माला का मनका बनते हो। इसलिए एक का ही दिखाया है। वास्तव में तो यथा राजा रानी प्रजा सभी एक जैसे होते हैं। तो सतयुग में कोई विकार होते नहीं। तो जहाँ विकार नहीं होते वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं। दूसरी बात, सतयुग में कोई भी अपवित्र आत्मा आ ही नहीं सकती और 5 तत्व भी हमारी सेवा में हाजिर रहते हैं। तो प्रकृति हमारी दासी होती है और हम माया जीत भी होते हैं। और इसलिए सतयुग में पवित्रता का ताज भी हमें दिखाते हैं और रत्नजड़ी ताज भी देते हैं। तो ये दोनों ताज होने के कारण हम गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई हमें सुई चुभने जितना दर्द भी नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। हमारा भाग्य हमेशा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को फिर से मैं ऐसा बनाने के लिए वर्तमान समय ये ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। तो जैसे दिए में घी डालते हैं तो उसकी लौ, उसकी फ्लेम अच्छी तरह जलती और लाइट देती है। तो बाबा आकर के हमको ज्ञान का घृत डालते हैं, अर्थात जब हम आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं तब बाबा से हमारा स्नेह जुटता है, जिसे योग कहते हैं। और बाबा के प्यार को योग कहा जाता है। बाबा के प्यार में रहने से अर्थात योग में रहने से हमारे जन्म जन्म के जो विकारी संस्कार हैं वो भस्म हो जाते हैं
और आत्मा में चमक आ जाती है। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसकी सारी मिलावट जल जाती है, भस्म जाती है और प्योर सोना निकल आता है। इसी प्रकार यही एकमात्र तरीका है बाबा की याद, जिससे हमारे सारे पुराने संस्कार भस्म होते हैं, विकार भस्म होते हैं, आत्मा की खोट सारी ख़त्म होती है। उसके लिए बाबा हमको रोज़ आकर के ज्ञान का घृत देते हैं। तो ये ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि जब हम योग लगाते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि में ही बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान टिक सकता है। जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है, इसी प्रकार शिव बाबा का जो सुनाया हुआ ज्ञान है, इसके लिए भी बुद्धि सोने की चाहिए और वो आज बुद्धि लोहे की बन चुकी है, मंद बुद्धि हो गई है। तो जितना हम प्यार से, जितना बाबा को प्यार से, लगन से याद करते हैं, तो ये हमारी बुद्धि की जो कालापन है वो समाप्त होता है और बुद्धि, प्योर बुद्धि प्रकट हो जाती है। और प्योर बुद्धि से ही फिर ज्ञान भी टिकता है और ज्ञान के टिकने के साथ योग और योग के साथ ज्ञान, ये दोनों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। इसलिए बाबा हमको ज्ञान सुना करके योगी बनाते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति।